नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं टॉपिक पे, क्यों बने बोझ आपका बुढ़ापा। क्या कारण है कि आज लोगों में बुढ़ापे के प्रति वितृष्णा पनपती जा रही है। चाहे शहर हो या गांव, नगर हो या महानगर, घर हो या दूरदर्शन का कोई धारावाहिक, हर जगह बुढ़ापा को एक हताशा, एक मजबूरी के रूप में जीने की परंपरा जताई जा रही है। वैसे यह बात भी दिगर है कि विकसित कहलाए जाने वाले देशों में घर के बूढ़े सदस्यों को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। लेकिन क्या यह उचित है? शिक्षा के विकास के साथ मानवता का यह कैसा विकास है? यह कैसी प्रगति? शहरों के शिक्षित कहलाने वाले लोगों में बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा भी फीकी पड़ने लगी है आज। कारण आर्थिक के साथ साथ मानसिक भी है। इस समय गृहस्थी की छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि उनका भार संभालना अकेले कमाने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी हद तक, एक दायरे तक ही उन्हें संभाला जा सकता है। यदि बूढ़े कुछ कमाई न करें, बल्कि बुजुर्ग होने के कारण मनमानी करें और घर के लोगों को अकारण भला बुरा कहते रहें, तो इसे सहन करना कठिन हो जाता है। यह सत्य है कि वृद्धों के साथ बहुमूल्य जीवन का अनुभव होता है, जिसे वे अपने छोटों को देना चाहते हैं। लेकिन यह भी मानना होगा कि आज के तीव्र गति से परिवर्तित होने वाले संसार में जो नित्य नूतन ज्ञान उभर रहे हैं, उनसे तो वे अपरिचित ही होते हैं। फलतः नई बात को सीखने या समझने की न तो उनकी मानसिक तैयारी होती है और न ही शक्ति। इसीलिए यदि बिना उपदेश मांगे देते हैं तो उसका न उपयोग ही है और न ही उसका आदर। कहा जाता है कि एक बार सुकरात ने एक वृद्ध से पूछा, आपका बुढ़ापा कैसे बीत रहा है? वृद्ध बोला, बड़े मज़े में कट रहा है। सुकरात बोले, वह कैसे? वृद्ध बोला, मेरे पास जो कुछ था उसे मैंने अपने बहू और बेटों को सौंप दिया है। वे जो खाने को देते हैं खा लेता हूँ, जो पहनने को देते हैं पहनता हूँ, उनके बच्चों को संभालता हूँ, और जब उनके सम्मुख कोई उलझन आती है तथा वे सलाह पूछते हैं तभी बताता हूँ। यह सुनकर सुकरात ने कहा, तब तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छी तरह कट जाएगा। कौटिल्य और सिसरो जैसे विचारक एकमत होकर कहते हैं कि वृद्धों के लिए सबसे मुख्य शिक्षण यही है कि वह उसी भांति अपने अनुभव के फल लोगों को देना सीखें, जिस तरह एक मीठे फल देता है कोई पेड़। यदि आपकी संतान आपके लिए उपहार या कोई नई चीज़ लाती है, तो आप यह कहकर कतई न टालें कि अब आप बूढ़े हो गए हैं और अब आपको नई चीज़ों, नए कपड़ों की आवश्यकता ही नहीं है। आप न तो अपने बेटे बेटियों को इसके लिए फटकारें और न ही कोई ऐसी बात कहें कि उनका दिल दुखी होकर आपकी ओर से परस्पर हट जाए। वे बड़े उत्साह से, प्रेम पूर्ण बर्ताव से ऐसा करते हैं। उनका उत्साह कम करना ठीक नहीं, परंतु वृद्धावस्था उतनी भारी नहीं होनी चाहिए जिसे वहन करने वाले ऊबें और मरने की कामना करें। परिवार वाले उसकी उपस्थिति को भार समझें। समय और परिस्थिति के अनुरूप चिंतन में भी आवश्यक परिवर्तन लाना वृद्धों के लिए सख्त जरूरी है। केवल चिंतन करने से न जवानी लौट सकती है और न ही मरण से पीछा ही छूट सकता है। अतः बुढ़ापा चिंतन करने मात्र के लिए नहीं होता। घर परिवार के संबंध में जो भी परामर्श देना हो, उसे हुक्म के रूप में नहीं, अनुरोध के रूप में नम्र शब्दों में कहा जाए तो वह कहीं अधिक कारगर होगा और अविज्ञ किए जाने जैसा कटु अनुभव ही न होगा। बूढ़ों को यथासंभव घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। बाजार से शाक सब्जी जैसी हल्की फुल्की वस्तुएं खरीद लानी चाहिए। बच्चों को खिलाने सुलाने जैसे कार्य तो सहज ही किया जा सकता है।
बच्चों के साथ हंसी मजाक में शामिल होकर प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास कीजिए। परिवार की गतिविधियों में हिस्सा लेकर घर के प्रत्येक सदस्य की खुशी में अपनी खुशी समझें। कुछ प्रेरणाप्रद कहानियाँ सुनाकर तो पूरे घर का मनोरंजन किया जा सकता है। बुढ़ापा को हताशा मानकर मौत के दिन गिनना ठीक नहीं है। बुढ़ापे से भयभीत या आतंकित होने से आपका वर्तमान का हौसला भी जाता रहेगा। अतः आप बुढ़ापे को फिक्र में स्वयं को भुलाएं नहीं। सिक्के के दूसरे पहलू को और जरा गौर कर आप ये समझने का प्रयास करें कि परिवार में आपकी कितनी ज़रूरत है या हो सकती है। आवश्यकता है तो स्वयं को संयमित कर बुढ़ापे को संवारने का, फिर आपका बुढ़ापा भी आनंदमय हो जाएगा। घर बैठे बुजुर्ग आज प्रौढ़ शिक्षा एवं पुस्तकालय जैसे कार्य सरलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। वृद्धों को चाहिए कि मन की स्थिति को वानप्रस्थों जैसी बना लें और घर को एक निर्वाह व्यवस्था मात्र समझकर उस पर शासन करने की आकांक्षा को तिलांजलि दे दें। ऐसी गतिविधियां अपनाने पर बुढ़ापा कभी भी भार न लगेगा। वृद्ध अपने दकियानुसी स्वभाव को समय के साथ परिवर्तित करने की चेष्टा करें तो वे और भी सरलतापूर्वक जीवन बिता सकते हैं। उन्हें ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि यह उनकी वृद्धावस्था है या यौवनावस्था है। वृद्ध हमारे बैठक की शोभा हैं। जिस तरह दीवारों से लटकते फानुस और वॉल पेंटिंग्स घर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह साफ सुथरे बुजुर्ग भी घर की शोभा बढ़ाते हैं। धन्यवाद।